नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत चयन परीक्षा के बारे में, जिसको आप लोग एनएमएस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। जी हाँ, एनएमएमएस एग्ज़ाम के नाम से जिसको जानते हैं, यानी राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से जानते हैं। इसका 2023-24 सत्र के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्ष 2023-24 का जो सत्र है इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है एनएमएस का। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, सारा कुछ बताने वाले हैं। फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आएगा कि इस परीक्षा को कैसे पास करना है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा कुछ बताने वाले हैं और इसका तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, सभी कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म भरने में आपको क्या क्या लगेगा। तो 7वीं का प्रगति पत्रक, यानी 7वीं कक्षा में जो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, मार्कशीट मिला होगा, वो लगेगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र लगेगा अभिभावक के नाम से, यानी पिता या माता के नाम से। ठीक है, उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र लगेगा। चलिए, इसके बाद जो है फॉर्म निःशुल्क भरा जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कंप्यूटर वाला कुछ चार्ज आपसे ले सकता है जहां पे आप ऑनलाइन करने जाएंगे। चलिए, इसके बाद अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यह परीक्षा कक्षा 8वीं के लिए होता है और इस परीक्षा में जो पास करते हैं उसको 48,000 रुपया छात्रवृत्ति दी जाती है 4 साल तक। कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक प्रत्येक कक्षा में 12-12 हज़ार करके 4 साल मिलता है। टोटल 48,000 रुपया छात्रवृत्ति दिया जाता है। ठीक है, जो कक्षा 8 में पास करते हैं उसको 9वीं से लेकर 12वीं तक। चलिए, अब उसके बाद बात करते हैं और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चलिए, आपको कक्षा 7th में कम से कम सी ग्रेड आना चाहिए। ए बी वाला तो ठीक ही है, कम से कम सी आना चाहिए था। और अभिभावक का जो वार्षिक आय है वह 3.5 लाख रुपया से कम होना चाहिए, यानी एक साल में 3.5 लाख रुपया से कम आय होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ परीक्षा का जो पैटर्न है वो कक्षा 7वीं और 8वीं कक्षा से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है, बता चुके हैं। परीक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी और अंग्रेजी में होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये अभी जो आपको बता रहे हैं ये मध्य प्रदेश का है, एमपी का है। तो एमपी में फ़िलहाल फॉर्म निकला है, अन्य स्टेट में अभी फॉर्म नहीं निकला है। तो अन्य स्टेट में जैसे ही फॉर्म निकलेगा तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, तो आप फॉर्म भर पाएंगे और साथ ही तैयारी कर सकते हैं। शाम 7 बजे हमारे चैनल पे लाइव क्लास होती है प्रतिदिन, तो आप वहां से जुड़ करके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तिथि है वह 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का 20 जुलाई 2007। तो इसके बीच में आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और परीक्षा का जो डेट है वो देख लीजिए 24 सितंबर 2023। ठीक है, 24/9/2023 ये आपका एग्ज़ाम का डेट है। ठीक है, तो इस दिन आपका एग्ज़ाम होना है, तो काफ़ी कम समय आपके पास। तो जल्दी से आप लोग 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में फॉर्म भर लीजिए और आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। साथ ही देखिए, यहाँ परीक्षा का टाइम भी दे दिया गया है। 10:45 से 12:30 तक मैथ विषय का होगा और 12:30 से 2:15 तक सेट का होगा। इसमें 2 पेपर होता है। चलिए, आपको बताते हैं। मैथ में आपको जो है 90 मिनट का समय मिलता है, 90 क्वेश्चन होते हैं, 90 अंक रहता है। प्रत्येक प्रश्न पे 1 अंक। सामान्य वर्ग से आते हैं यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको पास करने के लिए 40% लाना होगा, यानी कि 72 से ज़्यादा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या निःशक्त वर्ग से आते हैं तो आपको 32% लाना होगा, यानी 58 अंक। ये सभी राज्यों के लिए मान्य है। ठीक है, ये प्रोसेस सभी राज्यों के लिए है। उसके बाद देखिए, यहाँ दिया गया दोनों प्रश्न पत्रों के बीच, यानी 2 पेपर जो होता है उसके बीच में आप परीक्षा कक्ष को छोड़ने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। तो ये सब। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन चैप्टर से प्रश्न पूछेंगे। तो रीजनिंग में आपको मानसिक योग्यता परीक्षा ने रीजनिंग में आपको समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन डिकोडन यानी कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, खंड समुच्चय, ये सब रीजनिंग पूछेगा। तो इन सभी रीजनिंग का
वीडियो हम बना चुके हैं और लाइव क्लास में भी ये सब होता है, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेट की बात करेंगे तो आपको 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 35 प्रश्न विज्ञान का होगा, 35 सामाजिक विज्ञान का होगा और गणित का 20 प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है, छात्रों को दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी आपको सेट में भी पास करना है, मैट में भी पास करना है, तब आप पास करेंगे। तो आपको बता चुके हैं 40% चाहिए, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यानी SC ST के लिए 32% चाहिए पास करने के लिए। चलिए उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा आवेदन करते समय, और आय प्रमाण पत्र, तो ये सब बता चुके हैं। चलिए इसके बाद देखिए परीक्षार्थी को परीक्षा, ये सभी तो निर्देश आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आपको ये जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में हम दे देंगे, तो वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो ज़रूरी बात है वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। परीक्षा केंद्र पे 30 मिनट पहले पहुँचे, ये सभी तो आपको एडमिट कार्ड में भी लिखा रहेगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी चीज़ आपको समझा चुके हैं, यही सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी बड़ा है ये। तो आपको मेन बात बता दें कि आप NMS एग्ज़ाम 2023-24 के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया। 24 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होना है मध्य प्रदेश में, और साथ ही फॉर्म भरा जाएगा 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक, तो उसके बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर लाइव क्लास देख सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। डिटेल में सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, परीक्षा में नकल नहीं होता है, ये सभी चीज़ दिया गया है। चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारा करना, ये सब, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, क्या क्या डिटेल में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।